नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 अभी दूर दिख रहा है, लेकिन राजनीति के लिहाज से, राजनीतिक पार्टियों की तैयारी के हिसाब से 2027 अब दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी 2 बार 2017 और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कमजोरी का एहसास हुआ, झटका लगा। अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ नहीं है, एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो अखिलेश यादव ने नुकसान पहुंचाया है, समाजवादी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 के बाद जब 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी के लिए करो-मरो की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए करो-मरो की स्थिति है। एक एक सीट पर समीकरण सेट करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबर आई है गौरीगंज विधानसभा सीट को लेकर के, गौरीगंज की जो विधानसभा है वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अमेठी वही जहां पर राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में उनको हरा दिया। 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी की बुरी हार हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरीगंज की विधानसभा सीट से जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, इनका नाम है राकेश प्रताप सिंह और अखिलेश यादव के बेहद खास थे। और अखिलेश यादव के खास ये भी थे, अभय सिंह भी थे, मनोज पांडे भी थे। मतलब कि ज्यादातर अखिलेश यादव के अभी भी जो खास लोग हैं, इन्हीं लोगों के वर्ग के लोग ज्यादा हैं। ये तमाम लोग स्वीकार भी करते हैं। अखिलेश जी विधानसभा में मनोज पांडे को, राकेश सिंह को बगल बैठाते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार, लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार अखिलेश यादव ने को इन लोगों ने धोखा दिया, या इन लोगों ने कहा कि राम का अपमान हो रहा है समाजवादी पार्टी में, तमाम आरोप लगाए। राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। जब इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि लोकसभा के चुनाव में जितने भी लोग थे, खास करके बड़े नाम, जितने बड़े नाम थे, वो सब अपने विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा पाए। सपा के वर्तमान विधायक हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि साइकिल सिंबल पर चुनकर आए हैं। अखिलेश यादव राम का विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की पार्टी को धक्का मारो, उपचुनाव होना चाहिए। लेकिन आजकल के नेताओं में नैतिकता नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास एक विपरीत परिस्थिति खड़ी हो चुकी है। चुनाव लड़ाए तो किसको लड़ाए, क्योंकि सपा की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि लगातार यहां 2012, 2017, 2022 राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीते, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अंतरों से चुनाव जीते, 17 जैसी बुरी स्थिति में चुनाव जीते, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी अपना नेता नहीं खड़ा कर पाई यहां पर। और आप लोग देखेंगे तो अधिकतर सीटों पर वही पूर्व वही कुछ नया जब आप करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं लाइक करेगी। तो खबर जो आ रही है दोस्तों, यहां की सीट को लेकर के, गौरीगंज की विधानसभा सीट को लेकर के ऐसा दावा किया जा रहा है दिनेश पटेल जी के द्वारा, कद्दावर ब्राह्मण जमीनी नेता को मैदान में यहां पर उतारा जा सकता है। हालांकि मैं खुले तौर पर कहता हूं, और ये सब हकीकत है, कि ज्यादातर जिस प्रकार से यादव और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, उसी प्रकार से
ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता। हालांकि अगर टिकट उसकी स्वजाति का होता है तो अपने स्वजाति को विधायक बनाने के लिए लोग वोट देते हैं, लेकिन कम देते हैं कि ज़्यादा देते हैं, इस पर एक विचारणीय प्रश्न है। तो राकेश प्रताप सिंह को लेकर के ये दावा किया जा रहा है और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है आंकड़ा हकीकत यही है कि 90,000 से ज़्यादा यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं। और आप सब जानते हैं जहाँ जिसकी आबादी ज़्यादा है, बहुत जगहों पर ऐसा मिल जाएगा कि वहाँ उसका विधायक नहीं बन पाता। जैसे हम सदर प्रतापगढ़ की विधानसभा से हैं, हमारे यहाँ कुर्मी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुर्मी विधायक नहीं बन पाता सदर में। मैं सदर की बात कर रहा हूँ। यादव भी बन चुका है, ठाकुर ब्राह्मण भी बन चुका है, पाल भी बन चुका है, मौर्य भी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ और लड़े हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कृष्णा पटेल को 2 बार एक बार चुनाव लड़ाया, एक बार उपचुनाव में पटेल लड़े, ऐसा नहीं है कि लड़े नहीं है। ब्राह्मण 90,600 है, अनुसूचित जाति 48,500 है, क्षत्रिय 46,000 है, यादव 35,588। आंकड़ा जो है भैया 2-4 हजार 2,000 इधर उधर भी हो सकता है। पिछड़े वर्ग के मतदाता में पिछड़ा वर्ग में यादव भी आता है, लेकिन यादव को अलग कर दिया जाता है। पिछड़े वर्ग में मौर्य आते हैं, पिछड़े वर्ग में कुर्मी भी आते हैं, पिछड़े वर्ग में प्रजापति, कुम्हार, लोहार, चौरसिया, चौहान सब आते हैं। तो उन सबको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 51,000 है। मुस्लिम की आबादी यहाँ 35,000 बताई जाती है, वैश्य से 22,000 है, कायस्थ 12,000 है, अन्य की आबादी 6,000 है। ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, इसमें 5,000, 2,000, 3,000 आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ के पुराने इतिहास की बात करें गौरीगंज में, तो गौरीगंज में मित्रों मैं बताना चाहता हूँ 2012 में राकेश प्रताप सिंह सपा से लड़े थे, उन्होंने कांग्रेस को हराया था। बसपा भी जीती है 2007 के चुनाव में, यहाँ पर 500 वोटों से जीते थे सपा से 2012 में, और 2012 में कांग्रेस मजबूत थी। 2017 में लगभग 26,000 वोटों से चुनाव जीते, फ्रेंडली फाइट में चुनाव जीते 26,000 वोटों से 2017 में चुनाव जीते, और 7,000 में 10-20-50 वोट कम, 7,000 में 10-20-50 वोट कम। अब की बार जीते 2022 में। अब 2024 में संभावना ज्यादा है कि बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ तो आएंगे नहीं। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कुल मिलाकर के कहना है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को तलाश रही है, और वह चेहरा या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से आयातित हो सकता है। हालांकि मेरा खुद का मानना है पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दिया जाता है तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। बाकी आपकी जो राय है, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।